नमस्ते दोस्तों, मेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यदि किसी बीमा कंपनी ने आपका मेडिक्लेम रिजेक्ट कर दिया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। एज ए इंश्योरेंस एक्सपर्ट मैं आपको कुछ टिप्स देता हूं, और यदि आपका क्लेम वैध है और अनुचित कारणों से निरस्त किया गया है तो डेफिनेटली आपको वो क्लेम मिल जाएगा। कहते हैं कि हमको अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है, तो हमको यदि हमारा क्लेम नहीं मिलता तो हमको लड़ना पड़ेगा। तो मैं आपको कुछ आसान टिप्स दे रहा हूँ। यदि आपका कोई क्लेम अस्वीकृत होता है तो सबसे पहले आप इंश्योरेंस कंपनी को एक लेटर द्वारा सूचित करिए कि किन कारणों की वजह से हमारा क्लेम अस्वीकृत हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। इंश्योरेंस कंपनी से आपको जब उसका रिप्लाई मिल जाता है तो रिप्लाई आप अपने पास रखिए, और उस रिप्लाई में यदि कोई ऐसी बातें हैं जिसका आप क्लेरिफिकेशन दे सकते हैं तो आप एक क्लेरिफिकेशन बनाकर बीमा कंपनी को पुनः भेजिए और इंतज़ार कीजिए कि वो क्या जवाब देते हैं। फिर भी यदि आपके पास एक रेपुटेशन लेटर यानी नो क्लेम का लेटर आ जाता है तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। वो नेक्स्ट स्टेप क्या है? आपको बीमा कंपनी का एक ग्रीवेंस सेल होता है, उसमें आपको कंप्लेंट करना है। ग्रीवेंस सेल में आपको पूरा डिटेल भेजकर और साथ में जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अटैच करके आप प्रेषित कर दीजिए। इस बात का ध्यान रखिए कि ग्रीवेंस सेल में आप जो भी कंप्लेंट करें उसके साथ सभी डॉक्यूमेंट्स, ट्रीटमेंट से संबंधित जो भी पेपर्स हैं वो आप जरूर अटैच करें। बीमा कंपनी या ग्रीवेंस सेल को टाइम रहता है कि वो 15 दिन के अंदर आपको जवाब दे। 15 दिन के अंदर यदि उसका जवाब ना में आता है तो फिर आप अगला स्टेप की ओर बढ़ सकते हैं। अगली स्टेप क्या होती है? बीमा से संबंधित जितने भी विवाद होते हैं उसके निपटारे के लिए गवर्नमेंट ने लोकपाल का गठन किया है, और हर स्टेट में एक लोकपाल का ऑफिस होता है। आप उस लोकपाल ऑफिस में एक सिंपल आवेदन देके उस बीमा कंपनी के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं या अपना दावा रख सकते हैं। दोस्तों, बीमा लोकपाल एक बहुत ही सुगम उपाय है अपना क्लेम सेटल करवाने के लिए। उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि यदि बीमा लोकपाल आपके पक्ष में फैसला दे देता है तो बीमा कंपनी किसी दूसरी फोरम में नहीं जा सकती, यानी वो अपील नहीं कर सकती। लेकिन यदि आपके विरुद्ध कोई फैसला आता है लोकपाल का तो आप किसी भी कोर्ट में जाने के लिए स्वतंत्र हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है। अब बीमा लोकपाल का जो भी फैसला आता है आपके पक्ष में आता है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं आता तो फिर आप स्वतंत्र हैं कि आप जिला फोरम में, उपभोक्ता फोरम में अपना दावा पेश कर सकते हैं किसी एडवोकेट के माध्यम से, या आप स्वयं भी, क्योंकि उसका प्रोसेस भी बड़ा सिंपल होता है। जिला उपभोक्ता फोरम में भी आपके दावे की सुनवाई होगी, और आप चाहें तो वकील भी कर सकते हैं और चाहें तो आप डायरेक्ट भी अपना केस लड़ सकते हैं। आपके पक्ष में फैसला आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो फिर आप स्टेट फोरम में जाने के लिए स्वतंत्र हैं। मतलब स्टेट फोरम में भी आप अपील कर सकते हैं। स्टेट फोरम के बाद का जो स्टेप होता है, यदि आपके पक्ष में स्टेट फोरम में भी फैसला नहीं आता तो आप फिर नेशनल कंज्यूमर फोरम में भी जा सकते हैं।